अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अमीर हमजा हियर विद यू। आज हम जो है ना शेयर टैक्स बेसिस के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे या कुछ मालूमात फराहम करेंगे। सेल टैक्स बेसिस बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग ऑफ योर सेल टैक्स रिटर्न, it is recommended that one should establish basic understanding regarding these processes. Knowledge of basic concept would not only ensure that the tasks are performed easily but also in the prescribed manner. Sale tax is a tax live by the federal government under the Sale Tax Act 1990 on sale and supplies of goods and on the goods imported into Pakistan. Sale tax on services is levied by the federal government under the Islamabad Capital Territory Tax on Services Ordinance 2001। सेल टैक्स की बुनियादी बातें। अपने सेल टैक्स रिटर्न के रजिस्ट्रेशन और फाइल करने से पहले ये सिफारिश की जाती है कि किसी को इन प्रोसेस के बारे में बुनियादी समझ कायम करनी चाहिए। बुनियादी तसव्वुरात का इल्म न सिर्फ इस बात को यकीनी बनाएगा कि काम आसानी से सरअंजाम पाए बल्कि मुकर्रर अंदाज में भी। सेल टैक्स एक टैक्स है जो वफाकी हुकूमत ने सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत सामान की फ़रोख्त और सप्लाई और पाकिस्तान में दरामद किए जाने वाले सामान पर लगाया है। सर्विसेज पर सेल टैक्स की वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सर्विसेज पर टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आयद करती है। इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स is the tax paid by registered person on the taxable goods and services purchased or acquired by him. This also includes the sale tax paid on inputs. Output tax. It is the sale tax charged and levied on the sale or supplies of goods or services on which sale tax is leviable. इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स वो टैक्स है जो रजिस्टर्ड शख्स के ज़रिए ख़रीदा या हासिल करदा काबिल टैक्स सामान और खदमात पर अदा किया जाता है। इसमें दरामदात पर अदा किया जाने वाले सेल टैक्स भी शामिल हैं। आउटपुट टैक्स। ये सेल टैक्स है जो सामान या खदमात की फ़रोख्त या सप्लाई पर वसूल किया जाता है, जिस पर सेल टैक्स लागू होता है। स्कोप ऑफ सेल टैक्स। Sale tax applied to the following goods. All goods are taxable except those that have been exempted under Section 13 as mentioned under the 6th Schedule of the Sale Tax Act 1990 for sale tax purpose. Goods includes every kind of movable property other than actionable claim, money, stock, share and securities. Import into Pakistan. All goods imported into Pakistan are liable to be sale tax at the time of import. Exempt goods specifically exempted under Section 13 as mentioned in the 6th Schedule of the Act. सेल टैक्स का दायरा। सेल टैक्स मुंदरजा झैल पर लागू होता है। सामान तमाम अशिया काबिल टैक्स हैं सिवाय इनके जिन्हें सेक्शन 13 के तहत इस्तिस्ना दिया गया है, जैसा कि सेल टैक्स एक्ट 1990 के 6वें शेड्यूल के तहत बताया गया है। सेल टैक्स के मकसद के लिए सामान में काबिल अमल दावा रकम, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज़ के अलावा हर किस्म की मनकूला जायदाद शामिल है। पाकिस्तान में दरामदात। पाकिस्तान में दरामद की जाने वाली तमाम अशिया दरामद के वक्त सेल टैक्स के ज़िम्मेदार हैं, सिवाय इन अशिया के जो खुसूसी तौर पर सेक्शन 13 के तहत मुस्तस्ना है, जिसका एक्ट के 6ठे शेड्यूल में बताया गया है। Exempt goods under Section 13 of Sale Tax Act 1990, the 6th Schedule of the Sale Tax Act 1990 specifically and explicitly mentioned those goods on which exemption of sale tax is available. Other exemptions are available
Those various notification SROs issued by the government under Section 13 मुस्तशना सामान सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 13 के तहत सेल टैक्स एक्ट 1990 का छठा शेड्यूल खास तौर पर और वाज़े तौर पर इन अशिया का जिक्र करता है जिन पर सेल टैक्स की छूट दस्तयाब है। दीगर छूट सेक्शन 13 के तहत हुकूमत की तरफ से जारी करदा मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के जरिए दस्तयाब है। Today we will end to the lectures. I am Advocate Ameer Hamza with you. You can discuss further detail with me. Uh, my number is 0309963038. Uh, Please share and subscribe to that lecture. Uh, and share to others, and thank you very much for that. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. This is lecture 2 at sale tax. Today we will discuss person to be registered for sale tax. कौन से लोग हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जिनका ज़रूरी है। इसमें नंबर 1 है ऑल इम्पोर्टर, ऑल होल सेलर इंक्लूडेड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर नॉट फॉलिंग इन कॉटेज इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरर वो लोग होते हैं जो कोई चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने वाला जो है वो मैन्युफैक्चरर कहलाता है। उसमें हम बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स ए मैन्युफैक्चरर whose annual turnover from taxable supplies made in any tax period during the last 12 months ending any tax period does not exceed 10 million rupees, or whose annual utility, electricity, gas and telephone bill during the last 12 months ending any tax period do not exceed 800,000 rupees। रिटेलर टायर वन। अब रिटेलर की टू कैटेगरी है, एक टायर वन होता है, एक टायर टू। अभी हम डिस्कस करेंगे टायर वन। रिटेलर मींस ए रिटेलर operating as a unit of a national or international chain of stores। A retailer operating in an air conditioner, shopping mall, plaza or center excluding kiosks। A retailer whose cumulative electricity bill during the immediately preceding 12 consecutive months exceeding rupees 600,000, and a wholesaler cum retailer engaged in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailer as well as on retail basis to the general body of the consumers. A person required under any provincial or federal law to be registered for purpose of any duty or tax collected or paid as if it were a levy of sale tax। uh, Services provider like hotel, club, caterers, custom agent, ship chandlers, stewards, uh, courier service, etc. Person making zero rate supplies, including commercial exporter who intended to obtain sale tax refund against his zero rate supplies। A person who is required to be registered by virtue of a set criteria but still avoid registration can be compulsory registered by the department after proper inquiry under sub rule 1 of rule 6 of sale tax rule 26। अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करेंगे, जिसकी उर्दू में मैंने ट्रांसलेशन करी है। सील टैक्स के लिए रजिस्टर होने वाले तमाम दरआमद कुनिंदागान, तमाम थोक फरोश वाशमूल डीलर और तकसीम कार सनतकार काटेज इंडस्ट्री में नहीं गिर रहे हैं। काटेज इंडस्ट्री से मुराद वो सनतकार है जिसकी टैक्स की मुद्दत को ख़त्म होने वाले पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी टैक्स की मुद्दत में
किए जाने वाले काबिल टैक्स सप्लाई से सालाना टर्नओवर 10 मिलियन रुपए से ज़्यादा ना हो। सालाना टर्नओवर जिसका 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो वो कॉटेज इंडस्ट्री में फाइल कर रहा है, जिसके साथ यूटिलिटी, बिजली, गैस और टेलीफोन के बिल गुज़श्ता 12 महीनों में टैक्स की मुद्दत ख़त्म होने वाले महीने 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होते। खुर्दा फरोश का मतलब है टायर वन। खुर्दा फरोश है एक खुर्दा फरोश जो स्टोर के कौमी या बैन अवी सिलसिले की इकाई के तौर पर काम करता है। एक खुर्दा फरोश जो एयर कंडीशनर, शॉपिंग मॉल, प्लाजा या मरकज़ में काम करता है। खोखे को छोड़कर एक खुर्दा फरोश जिसका बिजली का मजमूई बिल मुसलसल पिछले 12 महीनों के दरमियान 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। और एक थोक फरोश और खुर्दा फरोश। थोक फरोश की बुनियाद पर खुर्दा फरोश के साथ साथ सार्फिन की अमूमी बॉडी को खुर्दा बुनियादों पर अशियाए ज़रूरियात की बल्क दरआमद और फराहमी में मसरूफ़ एक शख्स को किसी भी सूबाई या वफाकी कानून के तहत किसी भी ड्यूटी या टैक्स जमा कराने या अदा करने के मकसद के लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। वह ये सेल टैक्स की वसूली है जिसे सर्विस फराहम करने वाले जैसे होटल, क्लब, कैटर्स, कस्टम एजेंट्स, शिप चैंडलर्स, स्टीवडोर्स, कोरियर सर्विस वगैरह, सिफर रेटेड सप्लाई बनाने वाले अफराद बशमूल कमर्शियल एक्सपोर्टर जो अपनी सिफर रेट सप्लाई के खिलाफ सेल टैक्स रिफंड हासिल करने का इरादा रखता है। एक शख्स जो मज़कूरा वाला मेयार के मुताबिक रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन से गुरेज करता है। सेल टैक्स रूल्स 2006 के रूल 6 के कायदा 1 के तहत मुनासिब इंक्वायरी के बाद महकमे की तरफ से लाजमी तौर पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। अब हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन बेसिक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर फाइलिंग योर सेल टैक्स रिटर्न is to get yourself registered with the Federal Board of Revenue (FBR). The registration with FBR provided you with sale tax registration number (STRN) or user ID and password. These credentials also allow access to e-file portal, the online portal for filing sale tax return. Online sale tax return can only be filed while logging into the e-file portal. The automated system for sale tax registration will be effective from July 2019, allowing for registration of the person for sale tax through the IRIS portal. Only those persons having active IRIS portal credentials can register for sale tax. अब हम इसको उर्दू में डिस्कस करते हैं। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बुनियादी बातें। अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले पहला कदम यह है कि अपने आप को फेडरल बोर्ड रेवेन्यू में रजिस्टर्ड करवाएं। एफपीआर के साथ रजिस्ट्रेशन आपको सेल्स या आईडी, एसटीआरएन, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ई फाइल और पासवर्ड फराहम करती है। ये असनाद पोर्टल तक रसाई की इजाज़त देती है। सेल टैक्स रिटर्न करने के लिए ऑनलाइन सेल टैक्स रिटर्न सिर्फ फाइल पोर्टल में लॉग इन करते वक्त किया जा सकता है। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन ने खुद का निज़ाम 1 जुलाई 2019 से नाफिज अमल होगा, जिससे सेल टैक्स के लिए आईआरएस पोर्टल के ज़रिए फ़र्द की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी जाएगी। पोर्टल की असनाद आईआरएस सिर्फ वही लोग जो फाइल रखते हैं सेल टैक्स के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। द पर्सन शैल यूज देयर IRIS portal credentials to log into IRIS portal. Once logged in, the portal shall select form 14(1) from registration filed voluntarily through simplified sale tax from the registration drop down menu. One selection of Form 14(1) from form of registration filed voluntarily
Through simplified sale tax, the person will be asked to furnish the following information: tax period, sale tax information in case of individual, the type of registration where it is manufacturer or non-manufacturer, EOP or company, CNIC of the member, director, principal, office, along with the type of registration, whether it is manufacturer or non-manufacturer, bank account detail that include the bank account certificate issued by the bank in the name of the business, business detail including business name, acquisition data, capacity, and business activity, along with particular of all branches in case of multiple branch at various location. GPS tagged photograph of the business premises registered registration consumer number with the gas and electricity supply, along with picture of utility meter. In case of manufacturer, also the GPS tagged photograph of machinery and industrial electricity or gas meter installed. On submitting the above information and document, the system shall register the person of our sale tax. Detailed sale tax registration procedure is provided in the link below. रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार पोर्टल में लॉग इन होने के लिए आईआरएस वो शख्स पोर्टल की स्नात का इस्तेमाल करेगा। एक बार लॉग इन होने के बाद फ़र्द रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू में फॉर्म 14(1) रज़ाकाराना तौर पर आसान के ज़रिए दायर करदा रजिस्ट्रेशन का फ़ॉर्म सेल टैक्स का इंतखाब करेगा। फॉर्म 14(1) आसान शुदा के ज़रिए रज़ाकाराना तौर पर दायर करदा रजिस्ट्रेशन का फ़ॉर्म सेल टैक्स के इंतखाब पर शख्स से दर्ज ज़ैल मालूमात फराहम करने को कहा जाएगा। टैक्स की मुद्दत, सेल टैक्स की मालूमात इस सूरत में इनफरादी रजिस्ट्रेशन की किस्म, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या गैर मैन्युफैक्चरर हो, एओपी या कंपनी मेंबर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफिसर का सीएनआईसी और रजिस्ट्रेशन की किस्म चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर हो या नॉन मैन्युफैक्चरर, बैंक अकाउंट की तफसीलात जिसमें बैंक की जानब से कारोबार के नाम पर जारी करदा बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट शामिल है। कारोबारी तफसीलात बशमूल कारोबारी नाम, असूल की तारीख, सलाहियत और कारोबारी सरगर्मी के साथ साथ तमाम शाखों की तफसीलात मुख्तलिफ मकाम पर मुतअद्दिद शाखों की सूरत में टैक्स शुदा तस्वीर, जीपीएस, कारोबारी अहाते की गैस और बिजली फराहम करने वाले के साथ रजिस्ट्रेशन, सार्फ नंबर के साथ यूटिलिटी मीटर की तस्वीर, मैन्युफैक्चरर के मामले में मशीनरी और टैक्स शुदा जीपीएस, सनती बिजली या गैस मीटर की तस्वीर की मंदरजा बाला मालूमात और दस्तावेज़ात जमा कराने पर निज़ाम सेल टैक्स के लिए शख्स को रजिस्टर करने का। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का तफसीली तरीक़ाकार नीचे दिए गए लिंक में दिया गया है। इन ऑर्डर टू फाइल their sale tax return, the person registered using the simplified sale tax registration application would be required to visit an e-Sahulat center of Nadra within 1 month from the date of registration for biometric verification. Upon successfully verification within the time period, taxes shall be allowed to file their sale tax return. In case the person is unable to perform biometric verification, then they shall be removed from the sale tax active taxpayer list. Physical verification, in case of manufacturer, the existing physical verification process of their business premises, utility meter, preference number, and all title deeds etc. would the place after registration. In both cases, manufacturer or other than manufacturer category, an authorized tax officer
would be allowed to initiate a request for the taxpayer to provide any missing document or assist in the verification of any document information provided in the simplified sales tax registration application within 15 days. In case the taxpayer fail to comply, they would be take off the sales tax active taxpayer list. Special instructions for error correction. In case the user is usable to view menu option in the main menu or face session expiry due to timeout or internet disconnection, the user need to confirm internet availability and then re-log in IRS application with valid credentials. अपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सादा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त का इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर्ड अफराद को बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 माह के अंदर अंदर ई सहूलत सेंटर का दौरा करना होगा। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कामयाब तस्दीक के बाद टैक्स दहिंदगान अपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाज़त होगी। अगर वो शख्स बायोमेट्रिक तस्दीक करने से कासर है तो इससे सेल टैक्स एक्टिव टैक्स दहिंदगान की तरह फ़हरिस्त से निकाल दिया जाएगा। जिस्मानी तस्दीक मैन्युफैक्चरर के मामले में रजिस्ट्रेशन के बाद मौजूदा जिस्मानी तस्दीक अमल इनके कारोबारी अहाते यूटिलिटी मीटर रेफरेंस नंबर और या टाइटल डीड वगैरह होगा। दोनों सूरतों में या मैन्युफैक्चरर कैटेगरीज़ के अलावा एक मजाज टैक्स ऑफिसर को टैक्स दहिंदगान के लिए कोई भी गुमशुदा दस्तावेज़ फराहम करने की दरख्वास्त शुरू करने या सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की आसान दरख्वास्त में फराहम करदा किसी भी दस्तावेज़ मालूमात की तस्दीक में मदद करने की इजाज़त होगी। 15 दिन टैक्स दहिंदगान तामील करने में नाकाम होने की सूरत में इन्हें सेल टैक्स एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फ़हरिस्त से निकाल दिया जाएगा। खराबी की इस्लाह के लिए खुसूसी हिदायत। अगर सार्फ मेन्यू के इख्तियारात को देखने से कासर है या टाइम आउट या इंटरनेट मुनक़ता होने की वजह से सेशन की मियाद ख़त्म होने का सामना करना पड़ता है, सार्फ को इंटरनेट की दस्तयाबी की तस्दीक करनी होगी और फिर दुरुस्त एप्लीकेशन दोबारा लॉग इन IRS असनाद के साथ करना होगा। Change in particular of registration. In case there is a change in the name, address, or other particular as stated in the registration certificate, the registered person shall notify the change in the prescribed form to the RTO within 14 days of such change. The change in the business category shall be allowed after RTO has verified the manufacturer facility and confirmed the status as industrial consumer of the electricity and gas distribution companies. रजिस्ट्रेशन की तफसीलात में तब्दीली। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बयान करदा नाम, एड्रेस या दीगर तफसीलात में तब्दीली की सूरत में रजिस्टर्ड शख्स इस तब्दीली के 14 दिनों के मुकर्ररा फॉर्म में तब्दीली के लिए इस्लाह RTO अंदर देगा। RTO कारोबारी ज़मरा में तब्दीली की इजाज़त तरफ से मैन्युफैक्चरर सहूलत की तस्दीक और बिजली और गैस की तकसीम कार कंपनियों के सनती सार्फिन की हैसियत की तस्दीक के बाद दी जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन। In case a registered person intended to shift his business activity from the jurisdiction of one RTO to another RTO, LTO, or as the case may be to an RTO or LTO, or he has any other valid reason for such transfer, he shall apply to the RTO for transfer of
his registration. The RTO may subject to such conditions, limitation, or registration as it may deem fit to impose by an order transfer the registration of a registered person from the jurisdiction of one RTO LTO to another RTO LTO, or as the case may be to the LTO or RTO. The return for the tax period in which the registration is transferred shall be filed in the RTO LTO from where the registration is transferred. रजिस्ट्रेशन की मुंतकली अगर कोई रजिस्टर्ड शख्स अपनी कारोबारी दायरे इख्तियार RTO LTO सरगर्मी को एक में मुंतकिल करने का RTO LTO से दूसरे RTO या LTO में इरादा रखता है, या जैसा कि मामले में हो सकता है, या इसके पास इस तरह की मुंतकली की कोई और माकूल वजह है, तो वह अपने रजिस्ट्रेशन की मुंतकली के लिए RTO को दरख्वास्त देगा। RT और RTO ऐसी शराइत, हदूद या पाबंदियों के साथ मशरूत हो सकता है जो कि किसी हुक्म के ज़रिए किसी रजिस्टर्ड शख्स की रजिस्ट्रेशन के दायरे इख्तियार से दूसरे RTO LTO एक को, या जैसा कि मामला हो, आयद करना RTO LTO की तरफ से हो, मुनासिब समझे। टैक्स की मुद्दत के लिए रिटर्न जिसमें RTO के रजिस्ट्रेशन को मुंतकिल किया गया है दाखिल किया जाएगा जहाँ से रजिस्ट्रेशन मुंतकिल की गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। In case of multiple registration, the registered person shall apply the RTO LTO for single registration to the RTO LTO, which after obtaining tax legality from the concerned RTO LTO shall issue revised registration certificate in which previous registration number shall be merged. Nazasani रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की सूरत में सिंगल RTO LTO रजिस्टर्ड शख्स को दरख्वास्त RTO LTO रजिस्ट्रेशन के लिए टैक्स वाजिबात देगा, जो मुतलका का पता लगाने के बाद नज़र सानी शुदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, जिसमें पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर मिला दिया जाएगा। डी रजिस्ट्रेशन To deregistration, a person shall submit an application to Commissioner Inland Revenue having appropriate jurisdiction within 90 days from the date of such application or the date all the due outstanding against such a person are deposited by the person, whichever is later shall cause the person to be registered through the computerized system. Following person can be deregistered or cases to carry on the business or whose supply become exempt from sale tax or whose turnover become less than the threshold level can apply for cancellation of the registration. रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए कोई शख्स मुनासिब दायर अख्तियार रखने वाले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को दरख्वास्त जमा कराएगा। ऐसी दरख्वास्त की तारीख या तारीख से 90 दिन के अंदर इस शख्स के खिलाफ तमाम वाजिबात जमा कराए जाएंगे, जो भी बाद में कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए शख्स को रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी। दर्ज झैल अफराद का अंदराज ख़त्म किया जा सकता है जो कारोबार को जारी रखना छोड़ देता है, या जिसकी सप्लाई सेल टैक्स से मुस्तस्ना हो जाए, या जिनका टर्नओवर हद से कम हो और रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है। नो इट्स एंड लेक्चर टू dear viewer, please watch to the whole lecture and comments me for that lecture, and please share and subscribe to that lecture. Thank you very much. Advocate Ameer Hamza here with you. Assalamu alaikum.
Advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss sale tax return lecture. Today is lecture 3. We will discuss. Before this, we will lecture discuss 1 and 2. File sale tax return. Every person registered under Sale Tax Act 1990 or the Federal Excise Act 2005 is required to file a sale tax return. A sale tax return is the taxpayer document of declaration through which taxpayer not only furnishes the detail of transaction during a tax period but also deposit his sale tax liability on the return from the taxpayer declaration for a particular tax period and respective input tax and output tax and prescribed rate of sale tax in case input tax exceeds output tax. The amount of refund claim or excess input tax is also declared in the return. A registered person shall file a single return from all the possible sectors that the registered person is operating in. Due date for the single return for the sector would be the due date uh, applicable to his major activity in terms of sale tax or federal excise duty payable. Where a sale tax return is not filed within a period of 6 months after the due date, the same shall be filed only after approval of the Commissioner Inland Revenue having the appropriate jurisdiction. Sale tax return file करें. सेल टैक्स एक्ट 1990 या फेडरल एक्साइज टैक्स 2005 के तहत रजिस्टर्ड हर फर्द को सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सेल टैक्स रिटर्न टैक्स दहिंदगान के डिक्लेरेशन की दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए टैक्स दहिंदा न सिर्फ टैक्स की मुद्दत के दौरान लेन देन की तफसीलात फराहम करता है बल्कि अपने सेल टैक्स की जिम्मेदारी भी जमा करता है। रिटर्न फॉर्म पर टैक्स दहिंदान मखसूस टैक्स की मुद्दत और मुतलका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का ऐलान करता है। सेल टैक्स की मुकर्ररा शर्रा पर इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज़्यादा होने की सूरत में दावा की गई रकम की वापसी इजाफी इनपुट टैक्स का भी रिटर्न में ऐलान किया जाता है। एक रजिस्टर्ड शख्स इन तमाम मुमकिना शुबों के लिए एक ही रिटर्न फाइल करेगा जिसमें रजिस्टर्ड शख्स काम कर रहा है। सेक्टर्स के लिए वाहिद रिटर्न की मुकर्ररा तारीख सेल टैक्स या काबिल अदायगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिहाज से इनकी बड़ी सरगर्मी पर लागू होने वाली मुकर्ररा तारीख होगी। जहाँ मुकर्ररा तारीख के बाद 6 माह की मुद्दत के अंदर सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो इसे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी के बाद ही फाइल किया जाएगा जिसके बाद मुनासिब दायरा इख्तियार हो। कैटेगरीज ऑफ सेल टैक्स रिटर्न for different categories of taxpayers, monthly, quarterly, or annual return may be filed on prescribed format as follows. Monthly return. Under the standard procedure, a registered person is required to file monthly return next C on 10th and payment on 15th and return by the 18th day of the month following the period in which the supplies were made in the
designated branches of National Bank of Pakistan. In case of certain categories as mentioned below, procedure has been devised to file return on monthly and quarterly basis. Quarterly return, the taxpayer filing exclusively in the category of CNG required to file the return on quarterly basis. Annual return, a manufacturer is to file annual sale tax return for a financial year by the 13th this September of the following financial year. Final return. If a person apply for deregistration, the person shall before such deregistration furnish a final return to the appropriate commissioner having jurisdiction in at such time as directed by the appropriate commissioner. सेल टैक्स रिटर्न के ज़मरे टैक्स दहिंदान के मुख्तलिफ ज़मरों के लिए माहाना, समाही या सालाना गोशवारों को दर्ज झैल फॉर्मेट पर जमा किया जा सकता है। माहाना मियारी तरीक़ाकार के तहत एक रजिस्टर्ड शख्स तारीख को 10 सी को माहाना रिटर्न ज़मीनिया अदायगी 15 तारीख को और सप्लाई की मुद्दत के बाद माह की 18 दिन तक नेशनल बैंक की नामज़दा ब्रांचों में वापसी की सूरत में होती है। कुछ ज़मरों की सूरत में जैसा कि ज़ैल में ज़िक्र किया गया है, माहाना समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया। समाही वापसी सीएनजी के ज़मरे में आने वाले टैक्स दहिंदगान को समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सालाना वापसी एक कारखानादार को अगले माह की 30 सितंबर तक माली साल के लिए सालाना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। हतमी वापसी अगर कोई शख्स डी रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देता है तो वह शख्स इस तरह की डी रजिस्ट्रेशन से पहले मुनासिब कमिश्नर के दायरा अख्तियार के हामिल मुनासिब कमिश्नर को हतमी वापसी पेश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न is available for all registered person। सेल टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सेल टैक्स रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सहूलत तमाम रजिस्टर्ड अफराद के लिए दस्तयाब है। रिवाइज सेल टैक्स रिटर्न ए रजिस्टर्ड पर्सन may file a revised return within 120 days of the filing of return to correct any omission or wrong declaration made therein, subject to approval of the Inland Revenue having appropriate jurisdiction। नज़रसानी शुदा सेल टैक्स रिटर्न एक रजिस्टर्ड शख्स रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के अंदर नज़रसानी शुदा रिटर्न फाइल कर सकता है ताकि इसमें की गई किसी कोताही या गलत ऐलान को दुरुस्त किया जा सके। मुनासिब दायरा अख्तियार रखने वाले कमीशन इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी से मशरूत है। नो इट्स एंड we will discuss the coming some topics in the next lecture। Please share and subscribe to that lecture for the motivation purpose। No end। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे जिसमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, फॉल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त, ऑनलाइन एसटी फॉल टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त, फॉल सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइलर्स का मरकजी रिकॉर्ड। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ST is a central record of online active sale tax return file।
उसके बाद आ जाता है ATL में शमूलियत, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ST में शमूलियत का हिस्सा। ST फॉल्ट टैक्स दहिंदगान के फरिस्त बनने के लिए फॉल्ट टैक्स दहिंदगान को एक रजिस्टर्ड फर्द होना चाहिए जो दर्ज झैल ज़मरों में नहीं आता। ब्लैक लिस्ट या जिनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल या ब्लॉक कर दी गई है लगातार 2 टैक्स अदवारों के लिए मुकर्रर तारीख तक रिटर्न फाइल करने में नाकाम। मुकर्रर तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम, लगातार 2 माह या सालाना विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करने में नाकाम। अब हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। इंक्लूजन इन ATLS ST सेल टैक्स टू बिकम पार्ट ऑफ द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के बारे में बता दूं कि वो ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर तमाम जो है रिटर्न फाइल करते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। एक्टिव से ए से एक्टिव, टैक्स से टैक्स और लिस्ट। The active taxpayer must be registered person who does not fall in the following category: blacklist or whose registration is suspended or blocked, failed to file return by the due date for 2 consecutive tax periods, failed to be income tax return by the due date, failing to file 2 consecutive monthly or annual withholding tax statement। चेक करें ST सेल टैक्स फॉर टैक्स दहिंदगान की हैसियत को। ऑनलाइन ST एक्टिवेट दहिंदगान की हैसियत पोर्टल के ज़रिए चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए तस्दीक ATL असिस्टेंट चेक आपको अपने फॉल टैक्स दहिंदगान की हैसियत की तस्दीक करने की इजाज़त देता है। चेक एक्टिव टैक्स पेयर स्टेटस ST एक्टिव टैक्स पेयर status ST can be checked through the online portal. Verification through online portal. The ATL status check allow you to confirm your active taxpayer status। उसके बाद आ जाता है रजिस्ट्रेशन की मुअत्तली। कमिश्नर टैक्स दहिंदगान के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर सकता है अगर इस शख्स ने जाली रसीदें जारी की, टैक्स चोरी किया या बगैर पेशगी इतला के टैक्स फ्रॉड का इर्तिकाब किया। मज़ीद इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द कमिश्नर में suspend registration of a taxpayer if the person is found to have issued fake invoice, tax or committed tax fraud without prior notice pending further inquiry। रजिस्ट्रेशन की मुअत्तली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन की दरअसल अमकानात की वजह से हो सकती है। दिए गए पते पर रजिस्टर्ड शख्स की अदम दस्तयाबी, कारोबारी अहाते तक रसाई की इजाज़त देने से इनकार या किसी मुजाज इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार, गैर मामूली टैक्स प्रोफाइल जैसे ज़रूरत से ज़्यादा इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेना, मुसलसल कैरी फॉरवर्ड करना या टर्न ओवर में अचानक इजाफा, दूसरे ब्लैकलिस्ट या मुअत्तल शुदा शख्स से खातर ख्वाह ख़रीदारी करना या सप्लाई करना, एक रजिस्टर्ड शख्स की तरफ से लगातार 6 माह तक सेल टैक्स रिटर्न फाइल ना करना, किसी दूसरे दायरा इख्तियार के कमिश्नर की सिफारिश पर कमीशन की तरफ से बताई जाने वाली कोई दूसरी वजह। के बाद आ जाता है जिसको हम इंग्लिश में हम बयान करते हैं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन एट द गिवन एड्रेस, refusal to allow access to business premises or refusal to furnish record to an authorized inland revenue officer, abnormal tax profile such as taking excessive input tax adjustment, continuous carry forward or sudden increase in turnover, making substantial purchase from or making supplies to others
Blacklists are suspended person, non-filing of sales tax return by a registered person for 6 consecutive months on recommendation of a commissioner of any other jurisdiction, any other reason to be specified by the commissioner. उसके बाद आ जाता है हमारे पास मोतली का असर। कमिश्नर मुतलका रजिस्टर्ड शख्स को मुअत्तली की वजूहात की तफसील के साथ तहरीरी हुक्म जारी करेगा। ये ऑर्डर दीगर तमाम बड़े टैक्स दहिंदगान RTOs, इलाकाई टैक्स दफातर, LTUS यूनिट्स, कंप्यूटर STAR के कंप्यूटर सिस्टम, FBR सिस्टम और कस्टमर्स विंग के कंप्यूटर सिस्टम को कानून के मुताबिक मालूमात और ज़रूरी कार्रवाई फराहम किया जाएगा। रजिस्टर्ड शख्स की मुअत्तली इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड हासिल करने के लिए नाअहल हो जाएंगे। इस तरह ऐसे मुअत्तल शुदा शख्स की तरफ से जारी करदा रसीदों की बुनियाद पर किसी दूसरे रजिस्टर्ड अफराद को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट रिफंड की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे इसकी तरफ से मुअत्तली से पहले या बाद जारी किया गया हो। मुअत्तल शुदा रजिस्टर्ड शख्स को कमिश्नर की जानिब से मुअत्तली का हुक्म जारी करने के 7 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड डाक या कोरियर सर्विस के ज़रिए वजह बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। रजिस्टर्ड शख्स को इस तरह के नोटिस के जारी होने के 15 दिन के साथ समाअत का मौका मिलेगा, जो वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही करेगा कि इस ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दिए गए पते पर मुअत्तल शुदा शख्स की अदम दस्तयाबी की सूरत के मरकज़ी नोटिस बोर्ड LTO/RTOs में नोटिस पर लगाया जा सकता है, और मुअत्तली के हुक्म के 7 दिनों के अंदर वजह बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाता तो मुअत्तली का हुक्म कलअदम हो जाएगा। अब हम इंग्लिश में बयान करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सस्पेंशन। कमिश्नर शैल इशू रिटन ऑर्डर टू द कंसर्न्ड रजिस्टर्ड पर्सन डिटेलिंग the reasons for suspension. The order shall also be provided to all other legal taxpayer utilities, LTOs, regional tax officer, RTOs, the FBR's computer system, the STAR's computer system, and the computer wing computer system for information and necessary action as per law. Suspension of registered person will make them ineligible to avail input tax adjustment refund. Similarly, no input tax adjustment refund shall be allowed to any other registered person on the basis of invoice issued by such suspended person, whether issue the suspended registered person will be issued show cause notice through registered post or courier service within 7 days of issuance of order of suspension by the commissioner. The registered person will have an opportunity of hearing within 15 days of the issuance of such a notice, clearly indicating that the will be blacklisted. In case of non-ability of the suspended person at the given address, the notice may be placed on the main notice board of the LTO/RTO, where the show cause notice is not issued within 7 days of the order of suspension. An order of suspension shall become invalid. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर टैक्स दहिंदगान की बहाली। किसी की बहाली के लिए सेल टैक्स ST फॉर टैक्स दहिंदगान टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 34/2010 मोरखा 2010-9-16 की पैरवी की जा सकती है। एक गैर फॉल टैक्स दहिंदगान को फॉल टैक्स दहिंदगान की हैसियत पर बहाल किया जा सकता है। एडिट या दीगर तहकीकात के RTO LTO अगर मुतलका को इसकी सिफारिश करता है, FBR बाद कंपोनेंट अथॉरिटी, अपीलेंट अथॉरिटी, अदालत या बहाली के अहकामात, FTO, रेस्टोरेशन ऑफ एक्टिव टैक्स पेयर। For restoration of active taxpayer, ST Sale Tax Journal Order Number 34/2010 and 16/9/2010 may be followed in a non-active taxpayer
may be recorded to active taxpayer status if the representative RTO LTO recommended the same to FBR after condition conducting audit or other investigation. Competent authority, appellant authority, court or FTO order for the registration. It's end lecture 4. Next, we will discuss in lecture 5. No, it's end. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss सेल टैक्स की वापसी। लेक्चर 5 है ये। अगर किसी रजिस्टर्ड शख्स की तरफ से टैक्स की मुद्दत के दौरान की जाने वाली काबिल टैक्स खरीदारियों पर अदा करदा इनपुट टैक्स सिफर रेटेड मुकामी सप्लाईज या इन टैक्स की मुद्दत के दौरान की जाने वाली बरामदात पर आउटपुट टैक्स से जायद है तो इनपुट टैक्स की जायद रकम रजिस्टर्ड शख्स को वापस नहीं की जाएगी। रकम की वापसी का दावा दायर करने के 45 दिन के बाद इस तरह की शराइत के साथ मशरूत है जैसा कि बोर्ड ऑफिशियल गज़ट में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए बयान करता है। इंग्लिश में बयान करते हैं सेल टैक्स रिफंड। If the input tax paid by a registered person on taxable purchase made during a tax period exceeds the output tax on account of zero rated local supplies or export made during the tax period, the excess amount of input tax shall be refunded to the registered person not later than 45 days of filing of refund claim in such manner and subject to such condition as the board may be notification in the official gazette specifying। उसके बाद है वो अफराद जो रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं। कौन लोग हैं जो वो रकम की वापसी का दावा कर सकते हैं? इसमें इनपुट टैक्स के तौर पर अदा करदा सेल टैक्स की वापसी का दावा दर्ज झैल रजिस्टर्ड अफराद मुतल्लिका हालात में कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स कम बरामद कुनिंदगान और तजारती बरामद कुनिंदगान जो एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अपनी तमाम या कुछ सप्लाईज की शरह सिफर करते हैं। रजिस्टर्ड अफराद जो एक्ट के तहत या इसके तहत जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत 0% की शरह से सेल टैक्स के काबिल सामान की तैयारी में इसके इस्तेमाल के लिए टैक्स अदाशुदा मालूमात हासिल करते हैं। इनपुट टैक्स की जायद रकम की वापसी का दावा करने वाले रजिस्टर्ड अफराद जो 3 माह के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। रजिस्टर्ड अफराद जो टैक्स अदाशुदा इनपुट हासिल करते हैं जो सामान के बरामदात में इस्तेमाल होते हैं जिनके मकामी फरहमी एक्ट या इसके तहत जारी करदा किसी नोटिफिकेशन के तहत मुस्तशना है। अगर सेल टैक्स की रकम नादानस्ता या गलती से अदा कर दी गई हो तो भी रकम की वापसी का दावा किया जा सकता है। अगर महकमे के मुतालबे पर रकम की अदायगी की जाए तो रकम की वापसी का दावा भी किया जा सकता है लेकिन इसके बाद किसी भी मुजाद अथॉरिटी ट्रिब्यूनल अदालत की तरफ से मुतालबे को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद हम इंग्लिश में डिस्कस करते हैं पर्सन दैट कैन बी क्लेम रिफंड। वो कौन लोग हैं जो रिफंड हासिल कर सकते हैं? रिफंड ऑफ सेल टैक्स पेड एज इनपुट टैक्स कैन बी क्लेम्ड बाय द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिस्पेक्टिव सिचुएशन। नंबर 1 है इसके अंदर रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल एक्सपोर्टर who zero rates all are part of their supplies under section 4 of the act। Registered person who acquire tax paid input for use thereof in the manufacture of goods chargeable to sale tax at the rate of 0% under the act or a notification issue thereunder, registered person claim refund of the excess amount of input tax which could not be consumed within 3 months. Registered person who acquired tax paid input used in the export of goods local supplies of which he is exempt under the act or any notification
issued there under refuse. Refunds can also be claimed if an amount of sale tax is paid inadvertently or by mistake. Refund may also be claimed if an amount is paid on demand of the department, but subsequently the demand is set aside by any competent authority, tribunals or court. तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रकम की वापसी का दावा दायर करना। एक दावेदार की तरफ से जमा कराए गए माहाना सेल टैक्स रिटर्न को रिफंड क्लेम समझा जाएगा जब तमाम आमद दस्तावेज़ात बशमूल फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर में मतलूबा डाटा मौसूल हो जाएगी। अगर दावेदार रिटर्न फाइल करने के 60 दिनों के अंदर मामून दस्तावेज़ात के साथ तजवीज़ करदा सॉफ्टवेयर पर दावा पेश करने में नाकाम रहता है तो रकम की वापसी का कोई दावा कबूल नहीं किया जाएगा। इसे इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम। मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय ए claimant shall be treated as a refund claim once all supportive document including the request data in the format of software has been received. No refund claim shall be entertained if the claimant fails to furnish the claim on the prescribed software along with the supporting document within 16 days of the filing of return. रिटर्न फाइल करने के 60 दिन के अंदर दावा दायर करना होगा। उसके बाद जो है क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। रकम की वापसी के दावे के लिए दरकार मामून दस्तावेज़ात। रकम की वापसी का दावेदार मुतलका कलेक्टर के या बड़े टैक्स दहिंदगान यूनिट आरटीओ रिफंड डिवीजन के पास जमा कराएगा जैसा कि मामूल एलटीओ हो कंप्यूटर डिस्केट में मुकर्रर फॉर्मेट या सॉफ्टवेयर में रकम की वापसी का दावा दर्ज झैल दस्तावेज़ात के साथ यानी रिक्वायर्स supportive document for refund claim. The refund claimants shall submit to the refund divisions on the concerned collateral RTO or large taxpayer unit LTO as the case may be. The refund claim in computer diskette in the prescribed format or software along with the following document namely. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनपुट टैक्स इनवॉइसेस या जैसा भी मामला हो दरामद के लिए सामान का ऐलान जिसके सिलसिले में रकम की वापसी का दावा किया जा रहा है। आउटपुट टैक्स इनवॉइसेस और मुकामी ज़ीरो रेटेड अशिया के लिए इनवॉइसेस का खुलासा। बरामदात के लिए सामान का ऐलान जिसमें तारीख या एयरवे बिल के साथ मैंडेट रसीद नंबर या रेलवे की रसीद या पोस्टल रसीद के अलावा कस्टम अफसरान की तरफ से इनकी उल्टी तरफ से तस्दीक शुदा इम्तिहानी रिपोर्ट की निशानदेही होती है। एक्ट के सेक्शन 4 के तहत जारी करदा नोटिफिकेशन में अशिया के मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के अलावा किसी और के दावों की सूरत में सिफर की दर्जाबंदी की गई है के ज़रिए दरामदात VBOC बशर्ते क्या बरामदात की कार्रवाई की सूरत में सामान के अलामिया को जमा कराने की सूरत नहीं होगी और निज़ाम में दस्तयाब अदाद शुमार के साथ एलानात के क्रॉस मैचिंग के ज़रिए मुकदमात पर कार्रवाई की जाएगी। हाउस एंड मास्टर बिल ऑफ लीडिंग और एयरवेल बिल की कापी या जैसा भी मामला हो टोकन में रेलवे की रसीद या पाकिस्तान के से बाहर ले जाने वाले सामान की तस्दीक और टैक्स अदा करदा इनपुट्स का बयान जिसके सिलसिले में सामान की मैन्युफैक्चरर के अलावा दीगर दावेदारों की तरफ से रिफंड का दावा किया जाता है। इस सप्लाई के लिए ज़ीरो रेंडेड है और बयान करदा दस्तावेज़ात के अलावा तजारती बरामदकुनिंदा मुतलका बैंक की तरफ से जारी करदा बैंक करप्ट
एडवांस और कस्टम अकाम की तरफ से जारी होने पर ड्यूटी बैक ऑर्डर की कॉपी जमा कराएगा, जहां रकम की वापसी का दावा एक्ट की सेक्शन 66 के तहत दायर किया जाता है। दावेदार रकम की वापसी के लिए दरख्वास्त जमा कराएगा, जिसमें इसका नाम, पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, दावा करदा सेल टैक्स रिफंड की रकम और इस तरह की रकम की वापसी के असूल की वजूहात दर्ज झैल दस्तावेज़ात के साथ, यानी इनपुट टैक्स इनवॉइसेस जिनके हवाले से रिफंड का दावा किया गया है। रिफंड के तौर पर दावा करदा इनपुट टैक्स की अदायगी का सबूत और मुतलका आर्डर की कापी जिसकी बुनियाद पर रकम की वापसी का दावा किया गया है। एक्ट के सेक्शन 66 के तहत दावा करदा रकम की वापसी इस बात की तस्दीक के बाद मंजूर की जाएगी कि पहले इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट या रकम की वापसी का दावा नहीं किया गया है, और ये कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड में सामान का सही हिसाब किताब किया गया है और दावा करदा कंप्यूटराइज के ज़रिए CREST रसीदें तस्दीक शुदा है। रिस्क सेल टैक्स की बुनियाद पर तशखीस सिस्टम। अब हम इंग्लिश पर डिस्कस करते हैं इसको। इनपुट टैक्स इनवॉइसेस आर द केस में बी गुड्स declaration for input in respect of which refund is being claimed. Output tax invoices and summaries of invoices for local zero rated goods. Goods declarations for export QUAR record duplicate copy indicating VAT receipt number with date or airway bill or railway receipt or postal receipt beside the examination report endorsed on the reverse side thereof by the custom officer. In case of the claim by person other than manufacturers, come exporter of goods, zero rates in the notification issued under Section 4 of the Act, provided that in case of important or export proceeds through BOC, submission of goods declaration shall not be required and cases shall be proceeds by cross-matching of the declaration with the data available in the system. Copy of house and master bill of leading and airway bill or as the case may be railway received in token or verification of the goods taken out of Pakistan and statement of the tax paid, input in respect of which refund is claimed by the claimants other than the manufacturer of the goods, zero rates for supplies. In addition to the documents specified above, a commercial exporter shall submit bank credit advice issued by the concerned bank and copy of the duty drawback order if issued by the customs authorities. Where the refund claim is filed under Section 66 of the Act, the claimant shall submit an application for refund indicating his name, address, registration number, the amount of sale tax refund claimed, and reason for seeking such refund, along with following document, namely input tax invoices in respect of which refund is claimed, proof of payment of input tax claimed as refund, and copy of the relevant orders on the basis of which refund is claimed. The refund claim under Section 66 of the Act shall be sanctions after verifying that no adjustment or refund of input tax has been claimed early and that the goods have been duly accounted for the inventory.
record as and the invoice claimed are validated by the CREST computerized risk-based evaluation of sale tax system. इसके बाद हमारे पास तेज तार निज़ाम के ज़रिए सेल टैक्स की वापसी की कार्रवाई। सिस्टम के ज़रिए सेल टैक्स रिफंड फास्टर प्रोसेसिंग का दावा करने के लिए झैल में फ़ाइल करने के लिए दस्तावेज़ात में बयान करदा ज़मीमा के ज़रिए सार्फ के रहनुमा ख़ुसूसन पर अमल करना ज़रूरी है। तेज़ और निज़ाम के ज़रिए सेल टैक्स refund processing. So the English will discuss sale tax refund processing through the faster system. In order to claim sale tax refund processing through the faster system, following user guideline for filing Annex H has to be followed as laid down in the document below. Sale tax refund processing through the faster system. Sale tax refund processing through the faster system. In order to claim sale tax refund processing through the faster system, following user guidelines for filing Annex H have to be followed as laid down in the document below. Sale tax refund processing through the faster system, weaving, knitting, processing, stitching, H, embroidery, status of record, process and payment will also be available in FBR mobile tax app Asan. Not properly filed Annex H without objection and anomalies of data and ensure processing in 72 hours for complaints issue and uh, comments also email at helpline at fbr.gov. सेल टैक्स फंड रिफंड की ऑनलाइन अदायगी का मरकजी निज़ाम। रिफंड की ऑनलाइन अदायगी के लिए एफ सेल टैक्स लेने का एक मरकजी निज़ाम के तौर पर वाज़ेह किया गया है, इसलिए टैक्स दहिंदगान की दरख्वास्त पर की प्रोफाइल अपडेट करें। IRIS जाती है कि वो अपना टैक्स दहिंदगान को मशवरा दिया जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की सहूलत हासिल करने के लिए ज़रूरी काम करें। ASAP लें। सिस्टम में दिए गए बैंक अकाउंट की तफसील की कतार शामिल IBAN वाले हिस्से में की जाती है, जिसमें टैक्स दहिंदगान को सेल रिफंड चेक वसूल के लिए टैक्स नंबर शामिल IBAN अपने बैंक अकाउंट का मुकम्मल प्रोफाइल में IRIS करना होता है, जिसकी तफसीलात पहले से दस्तयाब है। मुंदरजा झैल दस्तावेज़ात नया बैंक अकाउंट शामिल करने का तरीक़ाकार बताती है। नया बैंक अकाउंट शामिल करने के इक़दामात। Centralized system of online payment of sale tax (FED) refund. As a centralized system of online payment of sale tax (FED) refund have been divided, so the taxpayers are requested to update their IRIS profile. Taxpayers are advised to do needful ASAP to available electric transfer facility in the given bank account detail area in the system. IBN detail row is added wherein taxpayers are required to add their complete bank's IBN numbers of same banks. Account host details are already available in IRIS profile to receive sale tax FED refund checks. Following document lay down the procedure to add a new bank account. Step add new bank account. ज़ायद अदायगी शुदा रकम की वापसी।
अगर किसी रजिस्टर्ड शख्स ने गलती की वजह से सेल टैक्स से ज़ायद अदायगी की है तो वो अदायगी के बाद 1 साल के अंदर टैक्स अकाउंट से ज़ायद अदायगी शुदा रकम की वापसी का दरख्वास्त कर सकता है, या इस फैसले या आर्डर के बाद जिसकी वजह से रकम की वापसी का ऐलान किया जाता है इस मुद्दत। अगर किसी रजिस्टर्ड शख्स ने गलती की वजह से सेल टैक्स से ज़ायद अदायगी की है तो वो अदायगी के बाद 1 साल के अंदर टैक्स अकाउंट से ज़ायद अदायगी शुदा रकम की वापसी की दरख्वास्त कर सकता है, या इस फैसले या आर्डर के बाद जिसकी वजह से रकम की वापसी का ऐलान किया जाता है इस मुद्दत का जिसके लिए दावा किया जाता है। रिफंड ऑफ अमाउंट ओवर पेड। If a registered person has overpaid sale tax because of error, she may request a refund of the overpaid amount from the tax authorities within 1 year after the payment is made or after the decisions or order causing the refund is announced from the end of the period for which a claim is made. Okay, dear viewers, no end of lecture 5. We will some discuss in lecture 6. Take care and Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss सेल टैक्स की वाजिबुल अदा तरीके. This is a lecture 6. इनके मुतल्लिका ज़मरों से तल्लुक़ रखने वाली टैक्स दहिंदगान को सेल टैक्स रिटर्न माहाना, समाई या सालाना रिटर्न फॉर्मेट में फ़ाइल करना होगा। माहाना वापसी मियारी तरीक़ेकार के तहत एक रजिस्टर्ड शख्स तारीख को और 10 को माहाना रिटर्न, ज़मीनी तारीख अदायगी 15 तारीख को और ई फाइल रिटर्न इस मुद्दत के बाद के महीने के 18वें दिन तक जमा कराना होगा, जिसमें सप्लाई की गई थी नेशनल बैंक की नामजदा शाखों में पाकिस्तान के कुछ ज़मरों की सूरत में, जैसा कि ज़ैल में जिक्र किया गया है। माहाना और समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। समाही वापसी CNG के ज़मरे में आने वाले टैक्स दहिंदगान को समाही बुनियादों पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, और सालाना वापसी एक कारखानादार को अगले माली साल के 30 सितंबर तक माली साल के लिए सालाना सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब ये इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ। सेल टैक्स ड्यू डेट। Taxpayer belonging to their respective categories have to file sale tax return in monthly, quarterly, or annual return format. Monthly return. Under the standard procedure, a registered person is required to file monthly return, annex C on 10th and payment on 15th, and e-file return by the 18th day of the month following the period in which the supplies were made in the designated branches of National Bank of Pakistan. In case of certain categories as mentioned below, procedure has been devised to file return on monthly and quarterly basis. Quarterly return. The taxpayer filing exclusively in the category of CNG required to file the return on quarterly basis. Annual return. A manufacturer is to file annual sale tax return for a financial year by the 13th September of the following financial year. सेल टैक्स की अदायगी। सेल टैक्स पेमेंट ई फाइल्स में लॉगिन करना और ऐसे सेल टैक्स की वाजिब अदा करने के लिए फ़र्द को फाइल में लॉगिन करना होगा। लॉग इन टू ई फाइल्स। इन ऑर्डर टू पे योर सेल टैक्स ड्यू द पर्सन हैज़ टू लॉग इन टू ई फाइल्स के ज़रिए सेल ADC मुतबादल डिलीवरी चैनल्स टैक्स की जाएगी, जैसा कि ADC अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए अपने ATM टैक्स की अदायगी करने के लिए बराए मेहरबानी सार्फ गाइड से रुजू करें। पेमेंट ऑफ सेल टैक्स
through alternate delivery channels ADC. Alternate delivery channels. Kindly refer to the use guide in order to make your tax payment through alternate delivery channels ADC such as ATMs and internet banking. उसके बाद है तखीर से अदायगी पर जुर्माना। टैक्स की अदायगी में नाकामी मुकर्रर तारीख पर काबिल अदायगी जुर्माना या डिफ़ॉल्ट सरचार्ज या दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। अपने टैक्स वाजिबात की अदायगी में नाकामी सेल टैक्स एक्ट 1990 की दफात के मुताबिक काबिल सज़ा जुर्म है। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट। फेलियर टू पे tax payable on due date will attract penalty or default surcharge or both. Failure to make payment on your tax due is an offense punishable according to the provision of the Sale Tax Act 1990. Today lecture 6 and uh, please share and subscribe to that lecture. Assalamu alaikum dear viewer, advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss सेल टैक्स रिकॉर्ड। लेक्चर 7 है। सेल टैक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर्ड शख्स को कारोबार के दौरान फराहम करदा खरीदी या दरामद की जाने वाली तमाम अशिया और खदमात का अंग्रेजी या उर्दू में रिकॉर्ड रखना चाहिए। सेल टैक्स रिकॉर्ड ए रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट कीप ए रिकॉर्ड in English or Urdu of all the goods and services supplies, purchase or import in the course of business. फ़रोख्त का रिकॉर्ड फ़रोख्त के रिकॉर्ड में फ़राहम करदा सामान या फ़राहम करदा खदमात की दर्ज तफसीलात की निशानदेही होनी चाहिए। तफसील मिकदार कदर गाहक का नाम और पता और वसूल करदा टैक्स की रकम। हर महीने के आखिर में एक रजिस्टर्ड शख्स को इन रिकॉर्ड में दिखाए गए सेल टैक्स को शामिल करना होगा और कल को सेल टैक्स अकाउंट्स में आउटपुट टैक्स के तौर पर मुंतकिल करना होगा। रिकॉर्ड ऑफ सेल द रिकॉर्ड ऑफ सेल शुड इंडिकेट द फॉलोइंग डिटेल ऑफ गुड्स सप्लाईज और सर्विसेज रेंडर्ड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर एंड amount of tax charged. At the end of each month, a registered person must add up the sale tax shown in these records and transfer the total sale tax amount as output tax. खरीदारियों और दरमदाद का रिकॉर्ड खरीदारियों और दरमदाद के रिकॉर्ड में ख़रीदे गया या वसूल होने वाले सामान या खदमात की खिदमत की दर्जाल तफसील की निशानदेही होनी चाहिए। तफसील मिकदार कदर सप्लाईज का नाम पता और रजिस्टर्ड नंबर, खरीदारी पर अदा करदा टैक्स की रकम, रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड इम्पोर्ट। The record of purchase and import should indicate the following detail: goods purchased or received or services hired, description, quantity, value, name, address, and registered number of the supplier, amount of tax paid on purchase। अदायगियों की रसीदों का रिकॉर्ड उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। तमाम अदायगियों तो रुपए से ज़्यादा की खरीदार दो तो रुपए से ज़्यादा की खरीदारियों या सप्लाइयों पर सेल टैक्स की रकम की रसीदें 50,000 यूटिलिटी बिलों बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए पाए जाने जो दिनों अफराद यानी बेचने वाले और खरीदारों के मखसूस बैंक अकाउंट की निशानदेही करते हैं। ये सिफारिश की जाती है कि एक्ट की सेक्शन 73 की तमील के मकसद और एडिट की पेचीदगियों से बचने की मकसद से तमाम बैंक इंस्ट्रूमेंट्स के रिकॉर्ड फ़ोटो कापियाँ जिनके ज़रिए सेल टैक्स की अदायगियाँ की जाती हैं या वसूल की जाती हैं को बैंक स्टेटमेंट के साथ रखना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट रिसीप्ट ऑल पेमेंट so receipt of amount of sale tax on purchase or supplies above rupees 15,000 except utility bill should be made through bank instruments indicate specifying bank account of both the person
seller and purchaser. It is recommended that record photocopies of all the bank instruments through which payment of sale tax are made or received must be kept along with bank statement for the purpose of compliance of Section 73 of the Act to avoid added complications. उसके बाद है दीगर रिकॉर्ड। एक रजिस्टर्ड शख्स को भी दर्ज झैल का रिकॉर्ड रखना चाहिए। ज़ीरो रेंटेड और मुश्तसना सामान रसीदों का रिकॉर्ड, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, यूटिलिटी बिल, तनख्वाहों और लेबर के बिल, किराए के मुआहदे, फ़रोख्त की ख़रीदारी के मुआहदे और लीज़ के मुआहदे। अदर रिकॉर्ड। A registered person should also keep record of zero rated and exempt supplies, record of invoices, credit notes, debit notes, bank statement, inventory, utility bills, salary and labor bills, rented agreement, sale purchase agreement and लीज एग्रीमेंट रिकॉर्ड और दस्तावेज को बरकरार रखना। एक रजिस्टर्ड शख्स को टैक्स की मुद्दत के अख्ताम के बाद 6 साल की मुद्दत तक रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को बरकरार रखने की ज़रूरत है, जिससे इस तरह के रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात का तल्लक है। इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स रिटर्न और इसके मुतल्लिक़ मुंसलिकात अगर कोई है को रजिस्टर्ड शख्स के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में रखा जाएगा और मामूल दस्तावेज़ात के साथ मुतालबे पर अफसर इंचार्ज को पेश किया जाएगा। अगर तख़ीर 15 दिन से ज़्यादा हो तो 5,000 रुपये फ़ी जुर्माना अदा करना होगा। Presentation of record and documents. A registered person is required to be mentioned a record and document for the period of 6 years after the end of tax period to which such record and document rated the electronic sale tax return and its relevant attachment, if any, shall be kept in electronic record of the registered person and shall be produced to the officer in charge on demand along with the supported document. If the delay is beyond 15 days, a penalty of rupees 5,000 month is payable. Assalamu alaikum. एडवोकेट अमीर हमजा हेयर विद यू। हमने एक ये जो ना सिलसिला किया हुआ है कि ये जो सेल टैक्स है इसको उर्दू और इंग्लिश में ना इसके कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आज ये लेक्चर 8 है, इसमें मैं सेल टैक्स एडिट को डिस्कस करूँगा। सेल टैक्स एडिट फाइनेंस एक्ट 2018 के ज़रिए सेल टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 25 के तहत सेल टैक्स एडिट पर 3 साल में सिर्फ एक बार किया जाएगा। सेल टैक्स एडिट through Finance Act 2018, sale tax added under Section 25 of Sale Tax Act 1990 to be conducted only once in every 3 years. सेल टैक्स की अपील, सेल टैक्स अपील, उसके बाद है कलेक्टर अपीलों से अपील, अपीलों से अपील, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट के ज़रिए जारी करदा असल हकाम के ख़िलाफ़ कलेक्टर अपील के पास अपील दायर की जा सकती है। अपील की हद कलेक्टर अपील के सामने अपील एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या सुपरिटेंडेंट की तरफ से फैसले या हुक्म के वसूली के 30 दिनों के अंदर दायर की जा सकती है। तख़ीर की माफ़ी 30 दिन की मियाद ख़त्म होने के बाद तरजीह दी गई अपील कलेक्टर अपील के ज़रिए दाखिल की जा सकती है अगर वो मुतमिन है कि अपील कुनिंदा के पास मखसूस मुद्दत के अंदर अपील को तरजीह ना देने की काफ़ी वजह है। अपील का तस्फिया कलेक्टर ऑफ सेल टैक्स अपील अपील के दोनों फरीकों को सुनने का मौका देने के बाद इस तरह का हुक्म पास कर सकता है
जैसा कि मुनासिब समझा, तस्दीक करना, मुख्तलिफ करना, तब्दील करना, फैसले या हुक्म के खिलाफ अपील की गई को एक तरफ रखना या मनसूख करना। अपील टू collateral appeal. An appeal can be filed within the collateral appeal against the order in original passed by the additional collector, deputy collector, assistant collector, and superintendent. Limitation to appeal. An appeal before the collateral appeal has to be filed within 30 days. The receipt of decision or order passed by the additional collector, deputy collector, assistant collector, or superintendent. Condonation of delay. An appeal preferred after the expiry of 30 days may be admitted by the collateral appeal if he is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring the appeal within the specified period. Settlement of appeal. The collateral of sale tax appeal may, after giving both parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as deemed fit, confirming, verifying, altering, setting aside, or annulling the decision in order appellant against. इसके बाद है अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील। अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने कलेक्टर अपील के हुक्म के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने कलेक्टर अपील के हुक्म के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। वक्त की हद और हिसाब। एक्ट के तहत सेल टैक्स के अफसर के किसी हुक्म या फैसले के खिलाफ अपील को तरजीह देने के हद ऐसे हुक्म या फैसले की वसूली की तारीख से 60 दिन है जिस दिन ऑर्डर पास किया जाता है और ऑर्डर जारी करने और वसूल करने तक किसी मुद्दत को 60 दिन की हद की मुद्दत के हिसाब से खारिज करना है। तख़ीर की माफ़ी। अपीलेट ट्रिब्यूनल को इख्तियार दिया गया है कि वो अपील दायर करने में तख़ीर को माफ़ी करें अगर वो मुतमिन है कि अपील कुनिंदा के पास वक़्त के अंदर अपील दायर ना करने की काफ़ी वजह थी। Appeal to the appellate tribunals. An appeal can be filed against the order of the collateral appeal before the appellate tribunals. Limitation and computation of time. The limitation for preferring an appeal against any order or decision of an officer of sale tax under the Act is 60 days from the date of receipt of such order or decision, the day on which the order is passed, and the period up to issue and receipt of the order is to be executed in computing the period of limitation of 60 days. Condonation of delay. The appellate tribunal has been empowered to condone the delay in filing the appeal if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not filing the appeal within time. उसके बाद है हाई कोर्ट का हवाला। आला अदालत में रेफरेंस दायर करने के काबिल अफराद। अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म से परेशान शख्स हाई कोर्ट में दरख्वास्त को तरजीह दे सकता है। वक़्त की हद। अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म की इतला के 90 दिन के अंदर रेफरेंस दायर करना होगा। वो मसाइल जिनमें रेफरेंस दायर किया जा सकता है। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म से कानून का कोई सवाल पैदा होता है जिसके खिलाफ दरख्वास्त को तरजीह दी जा रही है तो हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जा सकता है। रेफरेंस टू हाई कोर्ट। पर्सन एलिजिबल to file reference to the High Court, the person aggrieved by the order of appellate tribunals may prefer an application to the High Court. Limitation of time. The preference has to be filed within 19 days of the communication of the order of the appellate tribunal. Issue on which reference can be filed. A reference to the High Court can be filed if a
question of law arises out of the appellant tribunal's order against which application is being preferred. सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए छोड़ दें। हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की इजाज़त मांगी जा सकती है। लीव टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट against the order of the High Court. A leave to appeal can be sought from the Supreme Court of Pakistan. It's lecture 8 and end of the lecture. Please and share, subscribe to the lecture for the motivational purpose. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. Assalamu alaikum. Advocate Ameer Hamza here with you. Today we will discuss lecture 8. टैक्स दहिंदगान का मजाज नुमाइंदा टैक्स पेयर अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एक बाख्तियार नुमाइंदा मुकर्रर करना। इस बाख्तियार नुमाइंदे को मुकर्रर करने के लिए टैक्स दहिंदगान को इजाज़त का एक ख़त जारी करना होगा जिस पर कंपनी के मालिक, पार्टनर या डायरेक्टर के दस्तखत होंगे या कारोबारी तशवीश जो मजाज नुमाइंदे की जानब से फैसला करने वाली अथॉरिटी या अपील ट्रिब्यूनल के सामने पेश की जाएगी। Appointing an authorized representative. In order to appoint this authorized representative, a taxpayer shall issue a letter of authorized, duly signed by the proprietor, partners, or director of the company or business concerns, which shall be submitted by the authorized representative before the adjudicating authority of appellant tribunal. एल अफराद एक टैक्स दहिंदा मुंदरजा झैल अफराद को फैसला करने वाली अथॉरिटी और अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने टैक्स दहिंदान की नुमाइंदगी करने का अख्तियार दे सकता है। टैक्स दहिंदान का कुल वक्ती अजर जिसके पास कम अज़ कम बैचलर डिग्री हो, एक प्रैक्टिस करने वाला वकील, बैचलर रखने वाला शख्स या कॉमर्स में मास्टर की डिग्री, सेल टैक्स कस्टमर या फेडरल एक्साइज डिपार्टमेंट का एक रिटायर्ड अफसर जिसने कम से कम 10 साल की तसल्ली बख्श सर्विस असिस्टेंट कलेक्टर के ओहदे से कम ना की हो, एक अकाउंटेंट। एलिजिबल पर्सन, ए टैक्स पेयर कैन ऑथराइज द फॉलोइंग पर्सन टू represent the taxpayer before the adjudicating authority and the appellant tribunals: a full-time employer of the taxpayer holding at least a bachelor degree, a practicing lawyer, a person holding a bachelor's or master degree in commerce, a retired officer of sale tax, customers or federal excise department who has put in at least 10 years of satisfactory service, not lower than post an assistant collector of an accountant. नाअहल अफराद वो शख्स जो मुजरमाना कार्रवाई का मरतकब हुआ हो, एक शख्स जो लाज़मी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ या रिटायर्ड हुआ हो, वो शख्स जो नादहिंदा है, किसी मुजाज नुमाइंदे के खिलाफ बद इंतज़ामी की शिकायत मसूल होने पर फैसला करने वाली अथॉरिटी, अपीलेंट ट्रिब्यूनल या बोर्ड से इसे टैक्स दहिंदान की नुमाइंदगी करने से नाअहल करार दे सकता है। एलिजिबल पर्सन, ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ए पर्सन compulsory dismissed or retired from service, a person who is an discharged insolvent on receipt of complaint for misconducting against an authorized representative, the adjudicating authority, appellate tribunals, or the board may disqualify him from representing the taxpayer. It's end of the lecture 9 और इंशाल्लाह ये तमाम लेक्चर कंप्लीट होने को है, बल्कि कंप्लीट हो चुके हैं और इन सब को मैं ना ज्वाइन करके एक वन लेक्चर
जो है ना वो बना दूंगा, जिसमें आप एक ही सीटिंग में ये तमाम सेल टैक्स की कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस कर सकेंगे। Take care and Allah Hafiz. Please share and subscribe to that lecture for the motivation purpose. Take care, Allah Hafiz. Advocate Ameer Hamza here with you. You can comment with me my mistakes. Thanks for that.